अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नए टूल के साथ और आप लोगों का बहुत-बहुत मशकूर हूँ, बहुत-बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों का साथ देने का। आप लोग मेरी वीडियोज़ देखते हैं, लाइक करते हैं, आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। इ और ऐसे ही कुछ लोग गिला भी करते हैं कि हाँ जी, यार आप जो टूल मुझे हम लोगों को जो प्रोवाइड करते हैं वो फेक हैं या यार मैं जस्ट आप लोगों की हेल्प के लिए बैठा हूँ। मैं जस्ट हेल्प करता हूँ कि हाँ जी, जिनके पास टूल्स ही नहीं है, जिनके पास पेड टूल नहीं है या उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो यार नए टूल्स को अफ़ोर्ड कर सकें या पेड टूल्स को अफ़ोर्ड कर सकें, ये उनके लिए है कि मैं ढूँढ-ढूँढ के लेके आता हूँ टूल्स के हाँ जी, जो फ़ायदेमंद क्योंकि कुछ टूल्स तो मैं खुद ऑलरेडी अभी खुद भी यूज़ कर रहा हूँ। हालाँकि मैं पेड टूल यूज़ करता हूँ, साथ में ये कुछ इस तरह के टूल्स हैं जो पेड टूल से ज़्यादा अच्छा काम कर जाते हैं। तो मैं भी वो यूज़ कर रहा हूँ साथ में ना। चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो आज हम जिस टूल के बारे में बात कर रहे हैं, उसको डिस्कस कर रहे हैं, उसका नाम है सैम फ्रेम्स एफआरपी टूल वर्जन 2.7.1। ये मैंने इसका लिंक दे दिया है। आप इस लिंक को एज़ इट ऐसे ही कॉपी कर लीजिएगा और आप लोगों को पता है कि क्या करना है, ठीक है? इसकी यहाँ से रिमूव करनी है, इसको यहाँ से रिमूव करना है, तो आपका लिंक रेडी हो जाएगा। फाइल का पासवर्ड ये रहा 2025, ठीक है। चलें आपने इसको एक मैं इसको सही कर लूँ पहले और चलें इस पे क्लिक करेंगे और अब इसका लिंक डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। लिंक से ये 12-13 MB का सॉफ्टवेयर है, आप इसको टूल है डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने डाउनलोड किया हुआ है। चलें वीडियो की तरफ चलते हैं और ये एक डेस्कटॉप पे मैंने एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं इसको। राइट क्लिक करते हैं और इसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। पासवर्ड 2025 है। राइट क्लिक किया और एक्सट्रैक्ट कर लिया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है सॉफ्टवेयर को, ठीक है। जस्ट हम इसको रन करेंगे और एंटीवायरस को भी डिसेबल करने की ज़रूरत नहीं है, ये वैसे भी वर्क करेगा, ओके चलेगा, कोई इशू नहीं। इसको यस कर देंगे, आगे चलते हैं। चलिए नहीं जी, हमारा ये टूल ओपन हो गया। अब इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं और समझ लेते हैं इस टूल के बारे में, ठीक है। ये जी 2.7.1 है, इसकी अपडेट है। जो इस अपडेट के अंदर इन्होंने लेटेस्ट ऐड किया है वो सारा का सारा यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ टेस्ट मोड है हमारे पास सामने। अब टेस्ट मोड के अंदर जब हम अपने सैमसंग के और या खालिस्तान ये एक सैमसंग का टूल है, इसके अलावा किसी और ब्रांड का लिए नहीं है, तो ये जस्ट सैमसंग के लिए यूज़ होगा। और हमने क्या है ये आपको बता दूं, टेस्ट मोड अगर हम अपने मोबाइल को टेस्ट मोड में ले जाएं, और टेस्ट मोड में कैसे लेके जाना है मोबाइल को, जब सेट को रीसेट लगता है और मेन स्क्रीन आपके सामने आती है सेटअप वाली कि आप आगे सेटअप को चलाएं, उससे पहले ये जो मेन स्क्रीन है इस पर अगर आपको इमरजेंसी का बटन क्लिक करेंगे उस पर और *0* हम दबाएंगे यानी लिखेंगे और एंटर करेंगे, तो जो मेन्यू एक हमारे पास ओपन होगा उसको हम टेस्ट मोड बोलते हैं, ठीक है। सैमसंग में होता है ख़ास तौर पे। और भी सेटों के मुख्तलिफ टेस्ट मोड्स होते हैं, लेकिन उनकी मुख्तलिफ वो होते हैं कोड्स होते हैं। इनका डिफरेंट होता है, इनका ये हिसाब किताब होता है। अच्छा चले वो उसमें एंटर हो गए तो हम क्या क्या कर सकेंगे। हम MTP रीड इन्फॉर्मेशन यानी टेस्ट मोड के अंदर रहते हुए उसकी मोबाइल की इन्फॉर्मेशन ले लेंगे, उसको रीबूट कर सकेंगे। अगर मैं रीबूट पे क्लिक करूं तो लिखा हुआ है कि आप रीबूट सिस्टम यानी MTP से सिस्टम टू सिस्टम आ सकते हैं, यानी कि रीस्टार्ट कर लेंगे तो दोबारा सिस्टम ऑन कर सकेंगे। अगर आप डाउनलोड मोड में जाना चाहें तो डाउनलोड मोड में जा सकेंगे। अगर आप बाइनरी मोड में जाना चाहें तो आप बाइनरी मोड में चले जाएंगे। इसके अलावा अगर आपकी मोबाइल की ADB यानी USB डिबगिंग ऑन हो गई है तब आप ये वाली सहूलियत यूज़ कर सकेंगे। इसमें ADB वही यानी कि रीस्टार्ट कर सकेंगे ADB, और ADB के थ्रू आप डाउनलोड मोड में जा सकेंगे और ADB के थ्रू आप रिकवरी मोड में जा सकेंगे, ठीक है। ये उस टाइम है जब आप ADB ऑन कर लेंगे, यानी ADB USB डिबगिंग ऑन होगी उस टाइम। अच्छा जी,
आप क्या कर सकें MTP मोड से, और फैक्ट्री रीसेट कर सकेंगे और FRP को रिमूव कर सकेंगे। FRP को उस टाइम रिमूव कर सकेंगे जब हम इस पर क्लिक करेंगे। अभी तो डिवाइस मेरे पास अटैच नहीं है कोई, ठीक है। FRP को रिमूव उस टाइम कर सकेंगे जब हम इस पर क्लिक करेंगे और MTP से ये MTP मोड में या टेस्ट मोड में होगा और उसको फोर्स करेगा कि ADB मोड पे चला जाए। ये ADB मोड में लेके जाएगा, यानी USB डिबगिंग ऑन करने की कोशिश करेगा और उसके बाद इसका FRP रिमूव करेगा, ठीक है। फैक्ट्री रीसेट का बता दिया आपको। डिसेबल नॉक्स, इसके ज़रिए हम डिसेबल नॉक्स भी कर सकते हैं। ये एक सिक्योरिटी होती है सैमसंग के अंदर, उसको डिसेबल कर सकेंगे। चेंज CSE बीटा, यानी कि हम CSE फाइल को चेंज करना हो, यहाँ पे उसका कोड डालेंगे और चेंज पे क्लिक कर देंगे तो हम लैंग्वेज चेंज कर पाएंगे। इसकी बीटा वर्जन ये दिया हुआ है यहाँ पे CSE। अच्छा चलें MTP मोड में चलते हैं। अगर हमारा सेट MTP मोड में ही या टेस्ट मोड में हमने नहीं लेके गया, MTP मोड में हम क्या क्या कर सकते हैं, यानी जस्ट हम ऑन करने के बाद केबल लगाएं तो हम YouTube को ओपन कर सकते हैं। इसको क्लिक करने से YouTube को ओपन कर सकते हैं। और इसके अलावा भी और काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं जिनको हम ओपन कर सकेंगे। गूगल मैप ओपन कर सकते हैं, इसके अलावा सैमसंग ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं और अलायंस शील्ड ओपन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से YouTube सेलेक्ट किया, क्लिक किया तो हमारे मोबाइल में, अगर हमारा मोबाइल अटैच होगा तो ब्राउज़र के थ्रू, ठीक है, YouTube ओपन हो जाएगी, ठीक है। अच्छा MTP मोड के ज़रिए हम फैक्ट्री रीसेट भी कर सकते हैं सेट को, ठीक है। चलें इधर आ जाए अपने ADB मोड। हम अगर अपने मोबाइल का ADB मोड ऑन कर लेते हैं या पहले से हमारा ADB मोड यानी USB डिबगिंग ऑन है तो हम क्या क्या काम ले सकते हैं। अगर तो हमारे पास पुराना 2020 से पीछे के मोबाइल्स हैं तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये ओल्ड ADB के लिए है, ठीक है। FRP के लिए है ये न्यू उसके बाद के FRP के लिए ये वाली ऑप्शन यूज़ की जाएगी। अच्छा चलें बैटरी की इन्फॉर्मेशन लेनी है तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इसके अलावा डिसेबल OTA अपडेट, ठीक है, यानी अगर हम चाहें किसी सैमसंग की ADB ऑन करने के बाद हम फ्यूचर में उसकी अपडेट नहीं चाहते तो हम इसको क्लिक करेंगे तो अपडेट उसकी आने में बंद हो जाएगी। रिमूव सैमसंग अकाउंट बीटा वर्जन। अब अगर आपके मोबाइल के अंदर सैमसंग अकाउंट लगा हुआ है तो आप इसके ज़रिए उसको रिमूव कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए ADB का मोड ADB USB डिबगिंग ऑन होनी ज़रूरी है। अच्छा ये भी एक सिक्योरिटी है, डिलीट ब्लॉट वेयर्स। इसके बारे में अभी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जानता, जैसे ही मुझे पता लगे तो मैं ज़रूर बताऊँगा आपको। अच्छा जी सेट लैंग्वेज, यहाँ से आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे मोबाइल के लिए, कौन सी आप इसके अंदर इंस्टॉल करना चाहते हैं या ऑलरेडी इंस्टॉल है तो चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे और सेट लैंग्वेज पर क्लिक करेंगे। उसके लिए भी आपका USB डिबगिंग ADB मोड में होना लाजमी है, ठीक है। गेट लिस्ट ऑफ सपोर्ट CSE, इस पर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जितनी भी मौजूद CSE सपोर्टेड होंगी उसकी एक लिस्ट जनरेट हो जाएगी। चलें अगला है हमारे पास डाउनलोड मोड। अगर हम अपने सेट को मोबाइल को डाउनलोड मोड में लेके जाते हैं तो हम क्या क्या कर सकते हैं, वहाँ उस डाउनलोड मोड से निकल सकते हैं। एग्जिट डाउनलोड मोड। सॉफ्ट ब्रेक सॉफ्ट ब्रेक फिक्स वो होता है कि अगर हम मोबाइल को फ्लैश कर रहे हैं और फाइल मैच नहीं होती है या एक आधी फाइल राइट होती है उसके बाद बाकी फाइलें राइट नहीं होती, फिर हम मोबाइल को बंद करके ऑन करते हैं तो वो ब्रेक हुआ होता है, यानी कि वो ऑन चलने के काबिल नहीं होता। तो हम उस मोड में जाके यानी कि फिर इसको डाउनलोड मोड में लेके जाके इसको क्लिक करेंगे तो वो हमारे जिस मोड में चला गया है ना, यानी कि सॉफ्ट ब्रेक हो गया, उससे उसको क्लियर कर देगा, निकाल देगा और फिर से हमारा मोबाइल चल पड़ेगा। अच्छा ये क्या है डाउनलोड मोड में, अगर आप एंड्रॉयड 5 और 6 का FRP रिमूव करना चाह रहे हैं तो आप डाउनलोड मोड के ज़रिए ये दो मेथड दिए गए तो हम ईजीली FRP रिमूव कर पाएंगे, ठीक है। चलें इसके बाद है ऑडिन फ्लैश। इसके बारे में मेरे ख्याल में भाई तकरीबन सारे ही जानते हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं। ऑडिन टूल है हमारे पास, वो उसी को यहाँ पे बिल्टन ऐड कर दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा ये ड्राइवर सिग्नेचर इन्फोर्समेंट है, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है उम्मीद। अच्छा यहाँ पे हमारे पास ये डिवाइस मैनेजर ओपन हो जाएगा हमारा ये विंडोज़ का अपना, जिससे हम देख सकेंगे कि हमारा मोबाइल जो है वो सक्सेसफुली कनेक्टेड है या कोई ड्राइवर्स का इशू है तो हम यहाँ से सॉल्व कर लेंगे इसको। उम्मीद है कि आप लोगों के लिए ये एक फ़ायदेमंद सॉफ्टवेयर आप यूज़ करें, ये 100% वर्क करेगा और सैमसंग के लिए तो ये एक बेहतरीन चीज़ है। चलें
मुझे दुआओं में लाज़मी याद रखिएगा। मेरा मकसद ये होता है कि आप लोगों के पास मैं जितने टूल्स प्रोवाइड कर दूँ, क्योंकि कुछ टूल्स तो मैं खुद भी यूज़ करता हूँ फ्री, ठीक है? और मैं चाहता हूँ आने वाले दिनों में मैं आपको पेड टूल सस्ते भी बताऊँगा जो आप यूज़ कर सको यार। इतना ज़्यादा खर्चा नहीं होगा ये, लेकिन ये है कि हाँ जी, आपके सारे तकरीबन सेट कवर कर देगा, जो बाज़ औक़ात एक फ्री टूल नहीं कर पाता। तो उसमें आप लोगों को मैं सहूलत देना चाहूँगा। चलें, अ, मुझे दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।